हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपने चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। और आज हम लेके आए हैं धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन में कुछ प्रमुख लोगों का जो योगदान रहा उसके विषय हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी के टीआरई एग्ज़ाम और प्रधान शिक्षक एग्ज़ाम दोनों होने वाले हैं, और इस दोनों एग्ज़ाम में जो है सो इसको प्रमुखता से रखा गया है। प्रधान शिक्षक में तो इसका स्पष्ट रूप से चर्चा किया गया है कि धर्म सुधार आंदोलन से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो इस कड़ी में हम लोग आज धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भारत में ऐसा देखा गया कि धर्म में बहुत सी कुरीतियाँ थी और उस कुरीतियों को दूर करना आवश्यक था, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस धर्म में बने रहें। इसके लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था। इन्हीं योगदानों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इनके बारे में परिचय कराएंगे वन लाइनर से। और इससे वन लाइनर से ही क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो राजा राम मोहन राय, जिनको कि पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, उनका जन्म 22 मई 1722 को हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। ठीक है, तो हुगली जिले के राधानगर में 22 मई 1772 को हुआ था। ठीक है, 1772 याद रखिएगा। वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन और हिब्रू के ज्ञाता थे ना। उनको इन सब भाषाओं का ज्ञान था। यदि हमको एग्जाम में पूछ देगा कि राजा राम मोहन राय को इनमें से किन भाषा का ज्ञान था, और उनमें यदि 2 या 3 भाषा दिया रहेगा इसमें से, तो हम लोग इनमें से एक से अधिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा जो किया गया काम था, 1809 में उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार, उस किताब का नाम था तुहफात उल मुवाहिदीन, है ना। उस किताब का क्या नाम था? तुहफात उल मुवाहिदीन, है ना। देखने में किताब मतलब कि लगता है फारसी या उर्दू भाषा का है, तो लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा था, क्योंकि पहले आप जान चुके हैं उनको अरबी, फारसी और उर्दू इनका भी ज्ञान था। ठीक है, और उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 क्वेश्चन हो जाएगा। मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किस भाषा में किया? तो फारसी भाषा में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। किस भाषा में किया? तो बांग्ला भाषा में। ठीक है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा और 16 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि आत्मीय सभा कब हुआ था और वेदांत सोसाइटी कब हुआ था। ठीक है, स्थापना 1415 में आत्मीय सभा और 16 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना उन्होंने किया था। 1820 में उन्होंने प्रीसेस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखा था, है ना। और यहाँ पर उन्होंने प्रीसेस ऑफ जीसस नामक पुस्तक में ईसाई धर्म के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। डेविड हेयर की सहायता से उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय भी नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें यदि दिया जाएगा हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो उसमें डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय दोनों रहेगा, तो इनमें एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यदि केवल राजा राम मोहन राय दिया जाएगा तो उसमें हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक, आगे देखिए। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज। ठीक है, तो उन्होंने स्थापना के समय इसका नाम ब्रह्म सभा रखा था, बाद में इसे क्या कहा जाएगा? ब्रह्म समाज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा की उपाधि उन्हें किसने दिया था? तो मुगल सम्राट द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी, और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। यहीं पर ब्रिस्टल में 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो मुगल सम्राट ने उनको उपाधि दिया और उनको जो है दूत के रूप में भेजा था विलियम चतुर्थ ब्रिटिश साम्राज्य के दरबार में, और वहाँ पर जाकर वहाँ के ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे है, उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी मृत्यु हो गया तो क्या हुआ था? ब्रह्म समाज का गतिविधि जारी रखे थे कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने ही जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया था। ठीक है, अब क्या होता है कि चूंकि जब मेन जो इसके लीडर थे वो राजा राम मोहन राय थे, वो समाप्त हो गए, तो धीरे धीरे इसमें अंदरूनी कलह शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अंदरूनी कलह होने से क्या होता है कि फिर इसमें विभाजन होता है, और एक नाम पड़ता है उसका आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज, जिसके प्रमुख कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर याद रखने का एक तरीका है कि आदि अनंत कौन है? तो देवों के इंद्र देवेंद्र। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। ठीक है, केशव मतलब श्री कृष्ण पूरे भारत में पूजनीय है, उनका योगदान है, भारत में वो जाने जाते हैं। इसलिए जब पूछेगा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्म समाज, तो किन्होंने किया था? केशव चंद्र सेन ने। ये सब ब्रह्म समाज के टूटने के बाद, उसके विखंडन होने के बाद ऐसा हुआ था। ठीक है, 1878 में
केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ। अब देखिए, अब जो है सो क्या होगा कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया मतलब भारतीय ब्रह्म समाज में फिर विभाजन होगा और आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसको याद रखने के लिए साधारण, साधारण कौन, साधारण आप यदि जिंदगी जिएगा, साधारण जिंदगी जीने से क्या होता है, आदमी आनंद में रहता है। ठीक है, तो साधारण ब्रह्म समाज पूछेगा तो कौन हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। ठीक है, पूरे भारत में कौन जाने जाते हैं, केशव चंद्र सेन। तो जब आपको पूछेगा कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन किया था। और आदि ब्रह्म समाज कौन किया था, तो तब हम लोग लिख देंगे तब हम लोग हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब है प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना सभा समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो जब केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया तो इन्होंने सोचा कि हम लोग भी कुछ करते हैं, तो इन्होंने बनाया था क्या, प्रार्थना समाज। और रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, तो भारत का अग्रदूत किसे माना जाएगा पुनर्जागरण का, तो राजा राम मोहन राय को। लेकिन कहेगा कि पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है, तो रानाडे। ठीक है, अब गोविंद रानाडे को। ठीक है, अब है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बड़ा बड़ी सब बीपीएससी का एकदम, यानी कि बीपीएससी का एकदम ये क्वेश्चन है, इसका एकदम प्यारा क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है किन्हें, तो रानाडे को ही कहा जाता है। ठीक, अब है वेद समाज। केशव चंद्र की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधर नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे से लोग प्रभावित होते हैं। तो जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र मद्रास की यात्रा किया था तो वहाँ पर श्रीधर नायडू जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मद्रास में किसकी स्थापना की थी, तो वेद समाज की। पूछते रहता है वेद समाज, ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। ठीक है, हम लोग को एकदम याद रखना है इन चीज़ों को। ठीक है, आगे है आर्य समाज। ठीक, ये आर्य समाज है भारतीय पुनर्जागरण में या भारतीय संस्कृति का धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सो इनके अगुवा थे। उनका जन्म जो है 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। ठीक है, ये भी पूछते रहता है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, या मूलशंकर उनके बचपन का नाम था, तो उनका बचपन का नाम था दयानंद सरस्वती के। ठीक है, उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे जिन्होंने मूलशंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। देखिए, चाहे वो विवेकानंद हो या दयानंद सरस्वती हो, इन सबों का नाम जो है सो बाद में चेंज करके दूसरा नाम रखा गया। तो इनका नाम जो रखा था किसने रखा था, उनके गुरु ने रखा था, पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद ने। याद रखेगा, यह क्वेश्चन पूछते रहता है कि किनके सलाह पर दयानंद सरस्वती ने अपना नाम क्या रखा, मूलशंकर से दयानंद सरस्वती। तो दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना, यहाँ देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा। एक तो बनेगा कि कब किया था, 1874 में, किस भाषा में किया था, हिंदी भाषा में। कौन सी पुस्तक की रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। इसे कहा जाता है आर्य समाज का बाइबल, मतलब आर्य समाज का स्थापना उन्होंने किया था और उसके सारे नियम कानून क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके वर्णन उन्होंने किया था सत्यार्थ प्रकाश में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मानिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। कुछ देखिए, 75 में यहाँ स्थापना हुआ मुंबई में और 77 में कहाँ मुख्यालय बना, लाहौर बना। तो कभी कन्फ्यूजन हो जाता रहता है, लोग जो कहेगा 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था, लोग बॉम्बे लगा देते हैं, लेकिन नहीं, 77 में मुख्यालय चला गया कहाँ, लाहौर। ठीक है, उन्होंने वेदों की ओर लौटो, अब देखिए अब नारा है यहाँ पर। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा उन्होंने दिया था। भारतवासियों के लिए, मतलब क्या कि भारत में जो बाहरी आके यहाँ शासन कर रहे हैं उनको इन्होंने उस नारा के द्वारा बताया कि नहीं, भारत जैसे क्या है, भारतवासियों के लिए। ठीक है, तो उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा था, वैसे इन्हें क्या कहा जाता था, भारत का मार्टिन लूथर। उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो पूछते रहता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिला है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा मिला है। ठीक है, जैसे स्वदेशी जो है सुमित्रा के स्वदेशी शब्द का प्रयोग जो सुमित्रा के पुस्तक में मिला था, ये सब पूछते रहता है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अब देखिए, अब है रामकृष्ण, है ना। तो रामकृष्ण जो थे उनके बचपन का नाम क्या था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे कलकत्ता के दक्षिण काली मंदिर के पुजारी थे। तो रामकृष्ण जो है सो रामकृष्ण के फेमस में विवेकानंद उनके शिष्य थे, है ना। और इनका उन्होंने जो भी काम किया आगे जा करके वो अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर ही किया था, इसलिए वो जो है प्रसिद्ध हुए थे। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है अभी भी है वहाँ, उसके वो पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद क्या थे, रामकृष्ण के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। देखिए, जैसे कि मूल शंकर नाम था किनका, स्वामी दयानंद सरस्वती का, बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया अपने गुरु के कहने पर, और वैसे ही इनका भी नाम क्या था, मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का। ठीक है,
विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में वेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, कहाँ किया था, कब किया था, तो उन्होंने कलकत्ता में वेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। देखिए एक लाइन है, लेकिन एक लाइन से कितना क्वेश्चन बन गया। कब उन्होंने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? 11 सितंबर 1893 में। कहाँ? अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ये पॉइंट बाय पॉइंट बनाया गया है एनसीईआरटी से। ठीक है, अब आगे है सम्मेलन में जाने से पहले। अब देखिए इनका नाम जो है सो इनके कहने पर जो है सो चेंज हुआ था। तो जब वहाँ जा रहे थे सम्मेलन में, तब महाराज खेतरी के सुझाव पर, खेतरी के महाराज जो थे, उन्होंने उनका नाम जो है कहा क्या कि आप नरेंद्र नाथ से बदल कर क्या रख लीजिए, स्वामी विवेकानंद। वे बम्बई के से पेनिसुलर जहाज से रवाना हुए थे। अब देखिए जहाज सभी पूछते रहता है, किस जहाज से कहाँ गए थे? तो पेनिसुलर जहाज जो है वहाँ से वो बम्बई से पेनिसुलर जहाज से रवाना हुए थे। उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। अब सम्मेलन में किसने उनको प्रवेश में मदद किया था? तो उनका नाम था मिसेज हॉल। ठीक है, आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद की शिष्या बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनका नाम था क्या था? मार्गरेट नोबेल, लेकिन भारत में क्या कहा जाता है उनको? सिस्टर निवेदिता। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा था। तो विवेकानंद को योद्धा सन्यासी किसने किया था, कहा था? जिनका नाम भारत में सिस्टर निवेदिता थी। और वैसे कहेगा तो उनका घर आयरलैंड था, और वो उनका नाम क्या था ओरिजिनल? तो मार्गरेट नोबेल। ठीक है, अब आगे देखिए। अब क्या हुआ कि जब 1829 में विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने, यहाँ पीछे वो चीज़ छूट गया है कि राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा पर रोक लगाया था। सती प्रथा एक ऐसी कुरीति थी जिसमें क्या होता था कि जब महिलाएं के पति मर जाती थी, महिलाएं विधवा हो जाती थी, तो उनको अपने पति के चिता पर ही जला दिया जाता था। तो उस पर उन्होंने क्या किया था? रोक लगा दिया था। तो जब रोक लगा सती प्रथा पर, तो क्या हुआ? तो महिलाएं जो है सो बहुत ज़्यादा विधवा रहने लगी, विधवा जीवन जीने लगी। अब क्या होने लगा? विधवा महिला को जो है समाज जो है सो तिरस्कृत करता था, उनको अपने घर में प्रवेश से रोकता था। तो क्या होने लगा कि वह जो है सो भिक्षा मांग के खाती थी या कहीं वृद्धाश्रम में रहती थी। इस चीज़ को ये भी देखिए, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया? उन्होंने विधवा पुनर्विवाह लाया। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह जो है सो किसका योगदान है इसमें? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान है। ठीक है, तो 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना गया। कहा कि नहीं, जो विवाह भी वैध होगा, उसके बच्चे जो होंगे सो वैध होंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले होता था कि आप यदि शादी भी करते थे उसके बच्चे को वैध नहीं माना जाता था। ठीक है, इसके जब लागू हुआ था तो कौन थे? तो भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा जब लागू हुआ था तो कौन थे? तो विलियम बेंटिक। ठीक है, सती प्रथा में। ठीक है, अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किया। अब देखिए जब विधवा पुनर्विवाह हो गया तो उसके बाद जो है सो क्या सब हुआ था? डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अब लोग विधवाओं को घर में प्रवेश से जब लोग लगाते थे क्या किया था? तो विधवा आश्रम की स्थापना की थी। और विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की, मतलब दोबारा उससे शादी हो सके इसके लिए उन्होंने योगदान दिया था। तो ये थे आज के प्रमुख प्रश्न जो भारतीय धर्म सुधार आंदोलन से थे, ये ऑनलाइनर थे। तो आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, और इस पर इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। इस पर हम ऑब्जेक्टिव फिर अलग से भी ला देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।